हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे दूसरे वीडियो में। तो मेरा नाम है द अल्टीमेट स्पेक्टेटर और मैं एक स्टूडेंट हूँ आईआईटी बीएचयू का। ठीक है। तो मैंने काफ़ी सोचा कि ये जो हम लोग कर रहे हैं इसका क्या नाम होना चाहिए। तो मैंने काफ़ी फैंसी सा नाम सोचा है इसके लिए, स्क्रीन व्लॉग। ठीक है। तो ये हम लोग का स्क्रीन व्लॉग 2 है। अब स्क्रीन व्लॉग क्यों? क्योंकि बेसिकली ये चीज़ जो हो रहा है, हम लोग कहीं जा नहीं रहे, एक दूसरे को देख नहीं रहे, तो व्लॉग तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्क्रीन के थ्रू व्लॉगिंग है। चलो स्क्रीन व्लॉग इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है। अब आज का हमारा जो टॉपिक है ये है फ्रीलांसिंग। ठीक है। तो बेसिकली आज के टाइम पे एक ऐसा चीज़ चल गया है कि हर किसी को पता नहीं क्यों फ्रीलांसिंग करना है। किसी को जॉब नहीं करना, सबको फ्रीलांसिंग करना है। तो इसके बारे में पहले थोड़ा बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि फ्रीलांसिंग के कुछ प्रूफ हैं क्या, कि पैसे वैसे मिलते हैं कि नहीं। तो पहले उसका प्रूफ ही देख लेते हैं। ठीक है। बाद में फिर देखा जाएगा कि इससे क्या रिलेटेड है, क्या नहीं रिलेटेड है। ठीक है। तो चलो पहले प्रूफ ही देखते हैं। तो ये बेसिकली मेरे अकाउंट का डेटा है कुछ टाइम का। ठीक है। तो ये सारे कुछ पेमेंट है जो मुझे फ्रीलांसिंग से मिले हैं। और कुछ बहुत फैंसी फैंसी नंबर्स भी है, जैसे ये सारे नंबर्स फैंसी है, ये भी फैंसी है, ये थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक है, ये कम फैंसी है, ये भी ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली पैसे तो मिलते हैं। तो चलो पहले थोड़ा सा फ्रीलांसिंग के बारे में बात करते हैं, फिर देखेंगे कि ये क्या है। तो बेसिकली ये दो अलग अलग सोर्सेस हैं। ठीक है। तो अभी पहले देख लेते कि फ्रीलांसिंग लोग क्यों ही करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो अब पता नहीं क्यों यूट्यूब के वजह से फ्रीलांसिंग में जो अ, चल रहा है, हर किसी को फ्रीलांसर बनना है। किसी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फ्रीलांसर बनना है। हर किसी को कुछ कॉपी पेस्ट वर्क से पैसे कमाने हैं। ठीक है। तो इसका फायदा क्या है? अगर तुम यूट्यूब पे ये टर्म सर्च करोगे फ्रीलांसिंग, तो इस पे तुमको सिर्फ बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएंगे जो क्लेम करेंगे कि हाँ कुछ में पैसे मिलते हैं, कुछ में नहीं मिलते हैं। बहुत सारे साइट्स के बारे में बताएंगे। लेकिन देखो, ये जो फ्रीलांसिंग का काम है बहुत ही ज़्यादा टेम्पररी काम होता है। ठीक है। इसे अगर कोई ये सोच के करेगा कि मैं इसे अपना परमानेंट पेशा बना लूँगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत रास्ते पे निकल गया। ठीक है। फ्रीलांसिंग करने का एक प्रॉपर टाइम होता है। जब तुम लोग किसी एक पर्टिकुलर स्किल सेट में बहुत ज़्यादा प्रो हो जाओ, तभी फ्रीलांसिंग करना समझदारी की काम हो सकती है। अदरवाइज बेवकूफ़ी है। ठीक है। जो अच्छे चीज़ें होते हैं फ्रीलांसिंग के लिए, वैसे फ्रीलांसिंग में सभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं वो ऐप डेवलपमेंट या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों में ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग लेटर बात करेंगे। अभी ये जो फ्रीलांसिंग का जो मैंने वीडियो बनाया है, ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मुझ जैसे स्टूडेंट्स जो कि बोर हो चुके हैं और कुछ करना चाहते हैं, कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बेसिकली। तो अगर हम लोग देखें, तो अगर तुम लोग जैसे अपने कॉलेज में, ठीक है, स्कूल में भी नहीं मैं कहूँगा, अगर कॉलेज में हो और पढ़ाई लिखाई के माध्यम से कुछ पैसे कमाना चाहते हो, तो चलो ये अच्छी बात है। ये एक पर्टिकुलर अच्छा समय है जब हम लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है। और अभी घर पे हो तो और भी सही टाइम है। तो ये बेसिकली जो डेटा है, ये वाला, ये हम लोग के अन अकेडमी का है। ठीक है। ये अन अकेडमी से आया हुआ पेमेंट है। अब ये जो पेमेंट है ये मुझे नहीं आया बेसिकली, ये मेरी दीदी को आया। ठीक है। तो वो भी बेसिकली अभी मेडिकल में है, और मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में है, उसका भी छुट्टी हो रखा था तो वो आ गई थी। ठीक है। और मैं यहाँ डाउटनेट पे कुछ कुछ कर रहा था, तो देख रही थी कि मुझे पैसे आ रहे हैं। तो मैंने भी इसे कहा कि तुम भी कर लो, तुम्हारे पास भी काफ़ी टाइम है, दिन भर खाली ही हो, तो कर लिया करो। तो उसने भी कुछ रजिस्टर रजिस्टर किया, उसका हो गया। और ये उसके उसकी अर्निंग है बेसिकली। ठीक है। और ये मेरी अर्निंग है, ये डाउटनेट से। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और भी थे, जैसे एक बार 11-12 हज़ार का भी कुछ आया था जो कि मुझे मिल नहीं रहा था, शायद किसी और कहीं, मतलब दिख नहीं रहा था, तो इसलिए उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, इतने काफ़ी थे प्रूफ के लिए। ठीक है।
तो बेसिकली यही था मेरा इनकम प्रूफ। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि कितने मतलब पर क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब कैसे, मतलब पहले ये था क्या, ये जो फ्रीलांसिंग था। ठीक है, पढ़ाने के लिए था, डाउट सॉल्विंग के लिए था, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म में, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है इसे कम से कम 1.5x स्पीड पे देखा करो। ठीक है, क्योंकि उसी में मज़ा आता है। मैं भी उसी पे सभी के वीडियोस देखता हूँ, तो तुम भी इसी पे देखा करो। ठीक है, समय भी बचेगा और जल्दी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो देखो, बेसिकली क्या था कि जब मैं अपने घर आया वापस, तो उस समय काफ़ी खाली समय था मेरे पास, और एक अ, मैं चाहता था कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँ। ठीक है, तो मैंने इंटर्नशाला, एक वेबसाइट है, लिख भी देता हूँ, internShala.com करिए, एक वेबसाइट है, उसमें मैंने अकाउंट बनाया। फिर मैंने एक दो जगह अप्लाई किया। ठीक है, जिसमें से डाउटनेट भी एक था, और डाउटनेट पे बहुत ज़्यादा स्टाइपेंड था, मतलब पैसे काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे, तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने पहले जो भी रेज्यूमे देखा होगा, फिर उन्होंने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड हुआ, और इंटरव्यू में मुझसे बेसिकली क्वेश्चंस पूछे गए थे। मुझसे पूछा गया था तुम्हारा कौन सा फेवरेट टॉपिक, मतलब कौन सा फेवरेट सेक्शन है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक या फिजिकल। तो मैंने बोला था ऑर्गेनिक है, तो उसने बहुत बेसिक जेई मेंस टाइप के सवाल पूछे थे, तो मैंने उसका आंसर दे दिया। फिर उसने उसी दिन रात में उसने कहा कि चलो तुम्हारा हो गया। तो बेसिकली मैं इस टाइम पे एक आंसर नहीं दे पाया था। ठीक है, तो मुझे लगा था नहीं होगा, लेकिन हालांकि हो गया। ठीक है, तो इसमें हो गया। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आईआईटी से होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो उसमें बहुत सारे बच्चे थे जो एमएनआईटी के थे, कुछ एनआईटी के थे। ठीक है, कुछ बिट्स के भी बंदे थे। ठीक है, और वहाँ पे कई लोगों से दोस्ती भी हुई, तो अच्छी चीज़ थी, और वर्क फ्रॉम होम था, तो कोई दिक्कत ही नहीं था। ठीक है, तो इस पे बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस समय जो स्टाइपेंड चल रहा था वो कुछ ऐसा चल रहा था। मेरा उस समय 3 महीने का प्रोग्राम था, तो उस समय स्टाइपेंड कुछ ऐसा चलता था, 50 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, मतलब तुम कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसको तुम्हें 50 रुपये मिल जाएंगे। और उसके बाद कुछ ऐसा होता था कि सपोज तुमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, महीने की बात हो रही है, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो अब तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए 60 रुपये मिलेंगे। ठीक है, मतलब अब ये तुम्हारा 50 रुपीज़ वैलिड ही नहीं है, अब तुम्हारे मतलब तुमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सबके लिए तुम्हें 60 मिलेंगे। फिर अगर तुमने महीने में 200 कर लिए, तुम्हें 70 मिलेंगे। इसी हिसाब से ये आगे बढ़ते जाएगा लेवल, और ये 100 तक हो जाता है। ठीक है, सपोज तुमने 600 क्वेश्चन कर लिए, तो तुम्हें 100 रुपये पर क्वेश्चन का मिलेगा, तो ये तुम्हारा अपर लिमिट था। ठीक है, मतलब तुम जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से मिल सकता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का कंपनसेशन स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। ठीक है, अभी हालांकि खैर अब के टाइम पे ऐसा कर दिया है कि ₹50 पर क्वेश्चन को फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था, मेरा 3 महीने का प्रोग्राम खत्म हुआ था, उसके बाद इसे फिक्स किया गया था। ठीक है, ₹50 पर क्वेश्चन, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया काम। मैंने बोला यार इतने कम पैसे में नहीं करेंगे, हालांकि ये भी काफ़ी ज़्यादा थे, इतना का भी मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे अगस्त के बाद सीधे जनवरी में पेमेंट आए। ठीक है, क्योंकि मैंने काम छोड़ दिया था, मैंने बोल दिया, मैंने अपना सर्टिफिकेट लिया और निकल गया। उसके बाद मुझे लगा कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम चलेगा, तो इसीलिए मैंने दिसंबर से जनवरी फिर से किया था। हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं किया था, सिर्फ 25-30 जो भी है क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। अब तुम लोग यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे अगर 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ पर क्वेश्चन मिलता है, तो हर चीज़ में लास्ट में तो जीरो से एंड होना चाहिए। अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कुछ पैसे शायद से टैक्स में कटते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कम लगता है, तो बहुत कम अमाउंट होता है जो टैक्स में कटता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अलावा डाउटनेट पे एक और स्कीम रहती है कि जैसे तुमने एक क्वेश्चन लिया। ठीक है, तुम्हारा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का तुम्हारे पास सपोज किसी ने इसे पहले से सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस आते हैं। अगर ये क्वेश्चन किसी ने पहले से सॉल्व कर रखा है, तुम इस पे मैच कर दोगे, यहाँ पे मैच क्वेश्चन का ऑप्शन आता है, तो मैच क्वेश्चन पे टिक कर दोगे, तुम्हारा क्वेश्चन मैच हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सपोज तुम जैसे 20 क्वेश्चन मैच करते हो। ठीक है, तुम्हें उसे सॉल्व नहीं करना, तुमने बस देखा कि चलो पहले से सॉल्व है, तो तुमने उसे मैच कर दिया, तो तुम्हें 20 क्वेश्चन के 50 रुपये मिलते हैं। हालांकि ये काफ़ी कम है, ले, लेकिन इसी हिसाब से कुछ ये वैरी करता है। ठीक है, और सपोज तुमने
एक क्वेश्चन किया तो 5/2 मतलब ₹2.5 के अराउंड कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप से इसका कंपनसेशन चलता है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब ये था डाउटनट का, ठीक है। अब डाउटनट का जो कंपनसेशन स्ट्रक्चर था या फिर वर्क कल्चर का है, ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इन लोग का जो फ्रंट एंड है, अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो फ्रंट एंड इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो यूज़र फ्रेंडली है। इसका बैक एंड मुझे पता नहीं, ठीक है, कि इसका बैक एंड ये कैसे हैंडल करता है। लेकिन जो एक मिडिल एंड होता है, जो जिसमें हम काम करते हैं, जैसे जो क्वेश्चन सॉल्वर्स है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है, वो काम करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इतना अच्छा इस लेवल पे कोई काम नहीं कर सकता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत जगह और काम किया है, बहुत लोगों से और सुन रखा है। तो इन लोग का जो मिड एंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सपोज तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन फॉर कुछ डेटा गिवन, ठीक है, और तुम्हें मान लो मोलैरिटी निकालनी नहीं आती है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है। तुम इसके सोल्यूशन को देख के भी अपना सोल्यूशन बना सकते हो। फिर नीचे में तुम्हारे पास हिंट गिवन रहते हैं, क्वेश्चन का आंसर गिवन रहता है, बहुत सारी चीज़ें गिवन रहती हैं, तुम्हें बस उसके लिए बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए डाउटनेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने अनअकैडमी पे भी काम किया है, काफ़ी कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, बताता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरी दीदी का है। तो मेरी दीदी बेसिकली बायो के क्वेश्चन सॉल्व करती थी। अब अनअकैडमी का ऐसा सिस्टम है कि उसमें कंपनसेशन लगभग लगभग बराबर ही है। मेरी दीदी ज़्यादा काम करती थी, इसलिए उसे ज़्यादा पैसे मिलते थे, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसा होता था कि उसमें भी यही था बेसिकली, ₹50 पर क्वेश्चन, कुछ इसी टाइप का था, ठीक है। वो भी उसमें पढ़ाती नहीं थी, क्योंकि मैंने और मेरी दीदी ने ऐसा एनालाइज किया था कि अनअकैडमी पे जो एडुकेटर है, ठीक है, उनका कुछ ज़्यादा ही मतलब चक्कर, मतलब बहुत ज़्यादा वो उदास रहते हैं। जो अनअकैडमी के सिस्टम के साथ हर दूसरे दिन एक नया वीडियो आ जाता है कि ठीक से पैसे नहीं दे रहे हैं, बहुत अजीब अजीब रूल्स ला रहे हैं, प्लस मार्केटिंग करनी पड़ती है, प्लस इतने लोग को कोर्स ज्वाइन कराना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नखड़ा है। तो इसीलिए उसको करने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उससे बहुत कम टाइम में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके अगर पैसा ही फाइनल मोटिव है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो अगर किसी को पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है तो पैसा उसका फाइनल मोटिव होता है, लेकिन फिर भी पढ़ाने में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है, अगर क्वेश्चन सॉल्विंग में तो नहीं, ठीक है। तो बेसिकली उसके भी ₹50 पर क्वेश्चन होते थे, लेकिन उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा होती थी कि उसमें 15 डे पे आउट होता था, ठीक है। जैसे डाउटनेट को तुम्हें 30 डेज पे पैसे मिलते थे, यहाँ पे 15 डेज में एक बार मिल जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था, तो इस चीज़ को समझो कि सपोज एक हफ्ते में, वहाँ पे ऐसा होता था कि अगर तुमने एक हफ्ते में सपोज 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, तो तुम्हें एक इंसेंटिव मिलता था, जो इंसेंटिव कुछ 2000 से लेके 3500 तक वेरी करता था, ठीक है। वो डेज पर डिपेंड करता था। सपोज कि अगर बीच में तुम्हारा रक्षाबंधन आ गया, तुम्हें 3500 मिल गए, दिवाली आ गई तो 3500 मिल गए, तो इस हिसाब से होता था, ठीक है। और नॉर्मल डेज है तो 2000 मिलता था, तो इस हिसाब से कुछ कुछ ये वेरी करता था, ठीक है। लेकिन अन अकेडमी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा अजीब सा था। तो जब मेरी दीदी काम करी थी तो बेसिकली ऐसा कुछ था नहीं ज़्यादा, ठीक है। क्या होता था, एक बच्चा तुमसे क्वेश्चन पूछता था, तुमसे मतलब अपना क्वेश्चन पोस्ट करता था, ठीक है। तो तुम्हें उस क्वेश्चन को देखना रहता था, अगर तुम्हें आता है तो तुम्हें उसका अपना सोल्यूशन डाल देना होता था, ठीक है। लेकिन इसमेन बहुत सारे प्रिविलेजेस कम थे जो डाउटनेट में था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आता अन अकेडमी में, ठीक है, तो तुम्हें फिर खोजना है, उसके साथ सॉल्व करना है, चलो ये यहाँ तक भी ठीक है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है वैसे, अगर तुम करने आए हो काम तो तुम्हें आना चाहिए। लेकिन बेसिकली क्या है कि अन डाउटनेट पे अगर तुम जैसे एक एक बुक्स डले रहते हैं, ठीक है, तो एक बुक का एक चैप्टर तुमने उठाया, सब चीज ओपन रहता तुम्हारे लिए, तुमने एक बुक का एक चैप्टर उठाया और उसके बाद उसमें से सपोज तुम्हें 100 क्वेश्चन दिख रहे हैं जो तुम सॉल्व कर सकते हो इन फ्यूचर भी, ठीक है। तो तुम इन सबको अपने नाम के अंडर असाइन कर सकते हो, एक बटन रहता है असाइन का, तो असाइन कर सकते हो, तो तुम्हारे वो बकेट में आ जाता है, मतलब तुम्हारे वो हेड के अंदर आ जाते हैं कि तुम उसको करोगे, ठीक है, और उसको कोई नहीं कर सकता। तो तुम पूरे महीने भर 2 महीने भर भी उसे करोगे तो तुम्हारे ही अंडर वो रहेगा, ठीक है। लेकिन अन अकेडमी पे क्या है कि ऐसा सिस्टम है कि एक बच्चे ने क्वेश्चन डाला, उसके बाद तुम्हें उसका आंसर करना है, मतलब ऐसा है कि जल्दी से आंसर करना है, ठीक है, वरना कोई और कर देगा। और उस समय
एट अ टाइम तुम सिर्फ एक ही क्वेश्चन को असाइन कर सकते हो, जो कि मुझे बहुत ख़राब चीज़ लगा। ठीक है, प्लस ऐसा है कि अगर जैसे तुमने सोल्यूशन कुछ बना दिया, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अपन सोल्यूशन बना दिए, आंसर तक आ गए, अब अन अकेडमी पे तो कोई फाइनल आंसर दिया नहीं है कि भाई यही आंसर इसका होना चाहिए, तो तुमने एक सोल्यूशन बना दिया, अब तुम कुछ कर रहे हो काम, वापस सोच रहे हो, तुम्हें लगा नहीं यार ये तो मैंने कुछ गलत बता दिया है, या फिर यहाँ पे एक पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड कर देता तो बच्चे को और अच्छा समझ में आ जाता, तो तुम इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और जबकि तुम डाउटनेट पे इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब डाउटनेट पे बहुत सारे प्रेफरेंसेस है, अगर कंपैरिजन करने बैठ गए तब बहुत सारा कंपैरिजन हो जाएगा। और डाउटनेट इसमें मतलब अगर अन अकेडमी को आउट ऑफ 10, क्योंकि मैंने दोनों जगह देख रखा है, आउट ऑफ 10 अगर पॉइंट्स देने हो तो मैं इसे सिर्फ 5 पॉइंट्स दूंगा, और अन अकेडमी 5 पॉइंट्स 10 में से। और अगर अन अकेडमी को देना, सॉरी डाउटनेट को देना हो तो मैं इसे मतलब 9.5 दे दूंगा, 9.5 ऑन 10, क्योंकि इन लोग का सिस्टम इतना अच्छा है। प्लस यहाँ पे अन अकेडमी पे क्या होता है, कुछ एक रिव्यू का सिस्टम है कि बच्चों को तुम्हारा सोल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया। मतलब ये तो सबसे घटिया काम हो सकता है कि कोई कंपनी करे कि बच्चों को तुम्हारा सोल्यूशन समझ में आया है तो तुम एक अच्छे टीचर हो। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो हो सकता है बच्चे को किसी और चीज़ में भी कन्फ्यूजन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जो लोग भी अगर साइंस वगैरह जान रहे हैं तो उन्हें समझ में आ जाएगा। सपोज मुझे मोलैरिटी निकालनी है किसी सॉल्यूशन की। ठीक है, अब मैं मोलैरिटी को कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कहे जा रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चे को लग रहा है अरे यार मोलैरिटी और कंसंट्रेशन तो दो अलग चीज़ होती है। ठीक है, जबकि दोनों तो सेम चीज़ है। तो और बच्चे तुम्हें फिर ग्रेड कर देंगे कि नहीं तुम खराब टीचर हो, ठीक है, या फिर खराब एडुकेटर हो। तो उसमें से क्या होता है कि इनका फीडबैक निकलता है। ठीक है, उसका भी एक अर्थमेटिक है, मतलब तो बेसिकली वहाँ पे बच्चा तुम्हें अगर खराब ग्रेड करेगा, उसे बस इमोजी के बेसिस पे ग्रेड करना रहता है कि गुड बेटर बैड इस टाइप से। ठीक है, तो उस हिसाब से तुम्हारा निकलेगा, और अगर उसने बहुत खराब रिव्यूज दे दिए तुम्हारे फिर टोटल में से पैसे कटने लगेंगे। तो ये बहुत खराब चक्कर था, तो इसीलिए मुझे लगा कि कोई इसका मतलब ही नहीं है। हालांकि मैंने इसके लिए भी अन अकेडमी के लिए भी अप्लाई किया था। अब अन अकेडमी के लिए कहाँ से अप्लाई करते हैं, जैसे भी करना है तो अन अकेडमी का ये जो प्रोग्राम होता है ये भी तुम इंटर्नशाला के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो एडुकेटर ऐप है उस पर ये चीज़ नहीं होती है, तो इसीलिए तुम अन अकेडमी पे इंटर्नशाला पे जब चले जाओगे, internShala.com, यहाँ पे आई भी छोटा ही है बेसिकली। ठीक है, तो इस पे तुम्हें भी अन अकेडमी के अगर इस समय के ओपनिंग्स होंगे तो तुम्हें वो मिल जाएंगे। हालांकि अन अकेडमी पे बहुत ओपनिंग्स रहते हैं, तो तुम चाहो तो कर सकते हो। डाउटनेट पे कम भी रहते हैं, तो डाउटनेट पे भी वैसे आ जाते हैं। ठीक है, और एक बार तुम डाउटनेट पे आ गए तो लाइफ टाइम के लिए डाउटनेट पे वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, इसलिए उसका कोई झंझट ही नहीं है। तो ये था इसका। हालांकि मैंने जब अन अकेडमी पे अप्लाई किया था तो मैंने इंटर्नशाला के थ्रू नहीं किया था, मेरे पास किसी एक वहाँ के मैनेजर का नंबर ही था, तो मैंने डायरेक्ट उसे टेक्स्ट किया था। उसने बोला था एक वीडियो भेज दो, मैंने एक वीडियो भेज दिया, उसने बोला चलो अच्छा है। फिर उसने टी शर्ट भेज दिया, टी शर्ट भेजने के बाद उसने बोला कि चलो रिकॉर्ड करो। तो मैंने जब उसका मिडल एंड जब एक्सपीरियंस किया ये वाला चीज़, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत ही ज़्यादा खराब है और अन अकेडमी को इम्प्रूव करने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, प्लस उस टाइम पे ऐसा भी निकल रहा था कि अन अकेडमी के एडुकेटर्स, मतलब बेसिकली अगर तुम पढ़ा रहे हो या फिर टीचर्स को तुम रिस्पेक्ट करते हो तो अन अकेडमी बहुत ज़्यादा टीचर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म तो है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा था वहाँ पे। तो इसलिए मैंने सिर्फ वहाँ पे 10 क्वेश्चन रिकॉर्ड किए थे। 10 क्वेश्चन के मेरे 500 बने थे। 500 का उसने मुझे 2 टी शर्ट भेजा था, जो 2 टी शर्ट अब पहन के घूमूंगा। ठीक है, तो और यहाँ पे मेरा अन अकेडमी का काम खत्म हो गया था, जबकि इसमें कंपनसेशन ज़्यादा मुझे मिला था। यहाँ पे मुझे 60 रुपीज़ पर क्वेश्चन मिल रहे थे, और इंसेंटिव जो थे ये भी काफ़ी ज़्यादा थे, 3500 के इंसेंटिव थे। लेकिन यार देखो, अगर वर्क कल्चर की बात की जाए या और पीस ऑफ माइंड की बात की जाए तो वो पीस ऑफ माइंड यहाँ था। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हें यही चीज़ ज़्यादा पसंद आती। ओके, अब बात करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो और भी ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसपे हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक प्लेटफॉर्म का नाम होता है चेक। ठीक है, तो चेक भी बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। इस पे भी तुम्हें जाना होता है, वहाँ रजिस्टर का साफ साफ ऑप्शन रहता है कि वहाँ पे अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वहाँ पे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और इसका भी जो पे आउट स्ट्रक्चर होता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब ये अन अकेडमी और डाउटनेट से ज़्यादा होता है। लेकिन इसके भी कुछ कुछ डीमेरिट्स होते हैं, अगर तुम लोग चाहोगे कभी तो मैं बता दूंगा
कि इसमें क्या-क्या डीमेरिट्स होते हैं। हालाँकि पैसे इसमें ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है? लेकिन डीमेरिट्स ऐसे हैं कि काम करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो ये एक रीज़न है। और अगर तुम्हें लिटरली अभी तुमको फ्रीलांस करना ही है और पढ़ाई के सेक्टर में करना है, मतलब एजुकेशन सेक्टर में करना है, एडटेक में करना है, ठीक है? तो एक नया तुम्हारे पास स्टार्टअप है और इसका नाम है कुंडूज़। कुंडूज़ ऐप, ठीक है? तो बेसिकली इसका मेल हमारे कॉलेज के मेल वगैरह पे कुछ पे आया था, ठीक है? तभी मुझे जाके इसके बारे में पता चला। तो ये बेसिकली अभी इंडिया में स्टार्ट ही हो रहा है, ठीक है? बहुत नया-नया स्टार्टअप है। हालाँकि ये टर्की साइड वगैरह में, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में ये चला हुआ स्टार्टअप, ठीक है? तो तुम लोग यहाँ पे भी काम कर सकते हो। तो अगर तुम्हें इस पे फ्रीलांस करनी है और इन्हें एडुकेटर्स की ज़रूरत है, ठीक है? तो तुम लोग क्या करना कि तुम लोग प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे जाने के बाद कुंडूज़ ट्यूटर ऐप को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? और ये जो ऐप है तुम्हारा, इस पे बेसिकली तुम्हें एक गूगल फॉर्म मिलेगा, ठीक है? बेसिकली बहुत लंबा गूगल फॉर्म होता है, कुछ 18 पेजेस का गूगल फॉर्म होता है, ठीक है? तो तुम गूगल फॉर्म को भर लेना और उसमें, क्योंकि ये 18 पेजेस का इसलिए होता है क्योंकि सपोज किसी को फिजिक्स पसंद है तो फिजिक्स के उस पर एक सवाल है, तुम्हें उसे लिख के सॉल्व करना है। केमिस्ट्री का है, एक सवाल है, तुम्हें उसे लिख के सॉल्व करना है। मिनिमम किसी एक को लिख के उस पर तुम्हें सॉल्व करके भेजना है, ठीक है? बाकी में स्किप 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 भी कर सकते हो, ठीक है? हालांकि पता नहीं क्यों इन्होंने सिर्फ एक गूगल फॉर्म को भरने के लिए एक ऐप बना रखा है, तो काफ़ी खर्चा कर रहा है ये लोग, ठीक है? क्योंकि अब खुद ही सोचो, ऐप का भी बैक एंड होगा, उसका भी फ्रंट एंड मैनेज करना है। फ्रंट एंड में तो खैर यहाँ पे बस एक गूगल फॉर्म ही है, तो गूगल फॉर्म तो वेबसाइट पे इससे भी फ्लोट करा देते हैं, ठीक है? तो खैर तुम लोग सिर्फ जाना और इस पे डाउनलोड कर लेना, ठीक है? काफ़ी आसान सा प्रोसीडियर है, लेकिन इस पे एक डीमेरिट है। अभी तक मैंने इस पर काम नहीं किया है, लेकिन लोग करते हैं, ठीक है? डीमेरिट ये है कि इस पे पैसे बहुत कम मिलते हैं। 20 रुपीज़ पर क्वेश्चन मिलता है सॉल्व करने के लिए। हालांकि तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन को सिर्फ रिटन, मतलब लिख के ही शायद सॉल्व करके भेजना रहता है, तो इसीलिए मे बी वो आसान सा काम हो, ठीक है? और भी बहुत सारे होते हैं फ्रीलांसिंग के लिए। इतना तो ये सब था एडुकेशन में। एडुकेशन में और भी बहुत सारा मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है? तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो या फिर मेरा ही मन कर गया और चीज़ें बताने का, तो अगली वीडियोज़ में कभी-कभी मैं इसके बारे में बता दूँगा, ठीक है? अभी खैर वीडियो बहुत लंबा हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हैं, जैसे फाइबर होता है एक वेबसाइट, ठीक है? तो पता नहीं इसे फीवर बोलते हैं या फाइबर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इस पे भी होता है। तो ये थोड़ा प्रोफेशनल चीज़ के लिए, इसमें जैसे मार्केटिंग वगैरह, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फिर इसमें जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर डेटा एंट्री, वेब स्क्रैपिंग और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इस पे होता है। तो इस पे भी ये भी बेसिकली एक लेजिट वेबसाइट है, ठीक है? और इस पे जो पैसे तुम्हें मिलते हैं डॉलर में मिलते हैं और काम कम रहता है, ठीक है? क्योंकि फॉरेन में जो एक एम्प्लॉय होता है उसे कुत्ता नहीं माना जाता, उसे एक इंसान माना जाता है। हालांकि अपने कंट्री में, इंडिया में बहुत सारे कंपनीज उसे कुत्ता मानते हैं, ठीक है? और कुत्ता भी नहीं, गधा मानते हैं। कुत्ता तो लॉयल होता है, ठीक है? गधा मानते हैं, मतलब गधा की तरह मजदूरी कराने पे बिलीव रखते हैं। लेकिन बहुत सारे, मतलब फॉरेन में, मतलब ए, अ, एशियन कंट्रीज में भी अगर देखोगे तो कुछ दूसरे एशियन कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिका में, फिर यूरोप में, ये सब जगह पे एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे तुम्हें पैसे थोड़े से ज़्यादा मिल जाएंगे और तुम इंडिया में हो तो तुम्हें बेसिक वर्क का भी मान लो $5 $10 मिल गया, तो काम थोड़ा कम रहता है। इसके बारे में भी अगर थोड़ा जानना हो तो मैं बाद में बता दूंगा इसके बारे में, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है? तो बस एक एंड में एक बात कहना चाहूँगा, एंड में सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देखो, यूट्यूब आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है कि हर किसी को पैसे चाहिए और बहुत ईजी मनी चाहिए। तो एक चीज़ का मेरा ध्यान रखना कि ईजी मनी या फास्ट मनी जैसा कोई चीज़ नहीं होता इस दुनिया में, ठीक है? एक छोटा सा कोट है कि जब तक तुम कैट को चेज करोगे तो कैट तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। वैसे ही पैसा होता है, जब तक तुम पैसे को चेज करोगे तो पैसा तुम्हारे पास तो जिंदगी में कभी नहीं आएगा, ठीक है? तुम्हें एक टैलेंट को चेज करना चाहिए या एक स्किल को चेज करना चाहिए, ठीक है? तुम जितना ज़्यादा स्किल में अच्छे होगे
तुमको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। तुम किसी भी स्किल में अच्छे हो जाओ, तुम बेसिक सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी अच्छे हो जाओगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। और अगर तुम इस फ्रीलांसिंग वाले चक्कर से दूर ही रहना चाहते हो, तो मेरा सजेशन है दूर रहो, ठीक है। क्योंकि एक एप्रोप्रिएट टाइम होता है इसको करने का। हर अगर जैसे अब यूट्यूब हर किसी के हाथ में, ठीक है। अब तुम किसी का भी वीडियो देखोगे, किसी भी यूट्यूबर का, तो आधा यूट्यूब तो पता नहीं क्यों फ्रीलांसिंग से पागल है। पैसे तो कुछ आ नहीं रहे यूट्यूब से, फिर भी पता नहीं सबको फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग कर रहा है। यूट्यूब भी एक तरीका का तुम्हारा फ्रीलांसिंग टाइप का ही है, जिसमें तुम कुछ ना कुछ टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। हालांकि हम टाइम पास नहीं कर रहे, हम तो बस टाइम वेस्ट हो रहा था तो इसीलिए कुछ करने के लिए चले आए, ठीक है। कि देखो यार 3-4 साल बाद वापस आएंगे, देखेंगे, चलो ठीक है, कोरोना के टाइम पे हमने भी कुछ किया है, यूट्यूब बना लिया एक बार, ठीक है। तो बेसिकली ये दिक्कत है, ठीक है। तो मेरा बस इतना ही सजेशन है कि अगर तुम कॉलेज में हो और कॉलेज में रहते हुए तुम प्रो हो एक तरीके से किसी एक सब्जेक्ट में, तो ऊपर मैंने जो तुम्हें बताया डाउटनट और अन अकेडमी वगैरह के बारे में, तो ये सब पे तुम अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। और तुम्हें मज़ा भी आएगा इसे करने में, ठीक है। और भी बहुत सारा फ्रीलांसिंग होता है, मैंने और भी फ्रीलांसिंग कर रखा है, मतलब पढ़ाई से ही रिलेटेड। हम ऐसा नहीं है कि मैंने खुद कर रखा और तुम्हें बोल रहा हूँ कि बेकार सी चीज़ है, मैं तुम्हारा ही समय बचाने के लिए तुम्हें कह रहा हूँ। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। देखो, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेसिकली मेरा गोल है कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, ठीक है। 1000 सब्स हो जाएंगे तो बोलने में भी अच्छा लगता है यार। 1000 सब्स हो गए, मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। तुम लोग भी चाहते हो कि अगर मेरा हो जाए, अगर नहीं भी चाहते तो भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगला वीडियो हमारा कुछ पढ़ाई से रिलेटेड ही रखते हैं, या फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो चलो मिलते हैं अब अगली बार। चलो बाय।